तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स यहाँ पर कवर करा रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सेकंड है, जो कि यहाँ पर अच्छे से कवर कराई जा रही है। पिछले कुछ वीडियोस में हम मोनोपोली को अच्छे से समझा और जाना कि क्या मोनोपोली होती है, कैसे कर बनते हैं, कैसे वो अपने प्रॉफिट करती है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, ये सब चीज हम जान चुके हैं। और इसके आने वाले वीडियोस में और भी चीज जानेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड में पूरा डिटेल कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोनोपोली का आज ये है पार्ट 6। पार्ट 5 तक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के ग्राफ हमने देखे कुछ और जाना उन्हें कि कैसे वो प्रॉफिट करती है या लॉस में जब होती है तो कैसा ग्राफ बनता है, क्या क्या कर्व होते हैं। तो आज हम उसके आगे का जानेंगे। तो उससे पहले कुछ ये देखते हैं कि क्या क्या जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। तो सप्लाई कर्व मोनोपोली में क्यों नहीं होता और नहीं होता तो कैसे नहीं होता, ये इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो ये मोनोपोली पावर क्या होती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ये क्या है, क्या चीज है एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली, कैसे नहीं होती। तो देखिए, अ मोनोपोलिस्ट फर्म हैज नो सप्लाई कर्व एज देयर इज नो वन टू relation between price and quantity due to the fact that here demand curve is not constant but is downward sloping। तो डिमांड कर्व तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, हमने डिमांड चैप्टर में कर्व बनाना सीखा था, शेड्यूल बनाना सीखा था। तो सभी जानते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? इसके इनवर्सली रिलेशनशिप के कारण। तो सप्लाई के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इसमें सप्लाई कर्व की बात हो रही है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सप्लाई कर्व होता क्या है। तो सप्लाई कर्व, तो सप्लाई क्या होती है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लाई क्या होती है। तो जब कोई भी फर्म या इंडिविजुअल फर्म किसी भी कमोडिटी को एक प्राइस पॉइंट पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर अपना ऑफर किया जाता है, उसी को बोलते हैं सप्लाई। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं कि ये है मोनू, ये है मोनू। अब इसके पास 5 पेन है, मान लो 5 पेन है और ये 10 रुपए में 5 ऑफर कर रहा है, यानी कि मार्केट में 5 पेन लेकर आया और 5 पेन बेचने के लिए लाया कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। तो इसकी सप्लाई कितनी हो गई? इसकी सप्लाई हो गई 5। तो ऐसे ही होता है सप्लाई के, 5 पेन लाए 10 रुपए के, एक ने प्राइस सेट कर दिया और उसी प्राइस पर ये बेचना चाहता है, ये पब्लिक को ऑफर कर रहा है। ऑफर अभी बेचा तो नहीं है, अभी सेल तो नहीं हुई इसकी, तो अभी क्या ये सिर्फ ऑफर कर रहा है। तो ऑफर ही कराया जाता है सप्लाई में। तो यही सप्लाई होती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आएगा आपको सप्लाई के। व्हाट इज सप्लाई? तो सप्लाई तो हमने जान लिया। तो सप्लाई का सीधा सा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है इसकी प्राइस के साथ। सप्लाई की डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है, इसलिए इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब सप्लाई की डायरेक्टली कैसे रिलेशनशिप होती है? अब कोई भी चीज देखो, अब मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं या मैन्युफैक्चरर हूं, तो किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है। मान लीजिए जैसे पेन बनाता था, ये पेन बनाता था, मोनू था, ये पेन बेचता था, ये प्रोड्यूसर था इसका पेन का और मैन्युफैक्चरिंग करता था इसकी। तो ये देखिए, अब पेन की कीमत बढ़ गई है, मार्केट में 5 का नहीं मिलता, 10 का नहीं मिलता, अब मिलता है 15 रुपए का। अब कितने का लगा? 15 रुपए का। अब मार्केट में इसके जब प्राइस बढ़ गए तो अब ये मोनू क्या चाहेगा कि इसकी जो ये सप्लाई क्या करे, ये ज्यादा से ज्यादा अपना माल बेचे। तो ये 5 से 50 हो जाएगा। अब ये क्या लगेगा? 50 पेन ऑफर करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इनने देखा मार्केट में तो मेरे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए हैं, हाई हो गए हैं, तो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को ऑफर करूं पब्लिक को। तो इसलिए क्या होता है, जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए इनका ग्राफ भी कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो ये क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों बन रहा है? देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो इनका जो सप्लाई भी है बढ़ रही है। जैसे ऐसे समझो, यहां पर ये क्या हो रहा है इनका कि जैसे जैसे
किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, इनकी सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, इसलिए इसका ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये देखो, ये तो हमारी प्राइस थी और ये सप्लाई थी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर क्या देखा हमने, क्या सीखा कि जब किसी चीज का भी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है जब प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो इतना तो समझ चुके। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में क्या सीखा था हमने कि मोनोपोली में यही प्राइस मेकर होता है और यही प्राइस टेकर होता है, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस यही डिसाइड करता है कि कितने में क्या बेचना है। तो यहां देखो, अब ये जरूरी थोड़ी है ये 1 रुपए में ही चीज बेचेगा या 15 में बेचेगा। अगर ये मान लो अब मोनू क्या बन गया, इसकी फर्म बन गई मोनोपोलिस्ट, तो अब क्या करेगा, अब जरूरी थोड़ी है प्राइस के बढ़ाने, ये तो मार्केट का प्राइस था, अब ये इसकी मर्जी, ये 15 का बेचे, ये 10 का बेचे, ये 5 का बेचे, तो इसकी मर्जी है, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है यही प्राइस मेकर होता है, तो प्राइस भी हर चीज का यही डिसाइड करता है कि कितने का भी, इसलिए यहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि हम किसी को अलग प्राइस में अपना सामान बेचते हैं और किसी को अलग प्राइस में, तो ये क्या भेदभाव होता है किसी की। मान लो इसका कोई रिलेटिव है, अब इनने यहां पर तो ये दूसरों को 15 का बेच रहा है, मान लो कोई रिलेटिव आ गया इसका, तो उसके लिए 5 रुपए का कर दिया इनने, तो क्या कर दिया यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये मोनोपोली में होता है क्योंकि ये क्या है, यही बनाता है प्राइस को, तो इसलिए ये करता है। तो देखो यहाँ पर ये 1 रुपया भी रख सकता है प्राइस, 2 रुपए भी, 3 रुपए भी, लेकिन सप्लाई पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए यहां पर क्या होता है, सप्लाई कर्व नहीं होता, क्योंकि क्या है यहां पर तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही थी, लेकिन वहां क्या है, वहां तो पूरा कंडीशन किस पर डिपेंड है, प्राइस पे, और प्राइस तो वो खुद ही बनाता है। अब चाहे वो सप्लाई कितनी भी करे, अब जैसे यहां पर 15 पर 50 बेचे, 5 पर 10 बेचे, तो पूरा टोटली किस पर डिपेंड है, ये अपनी फर्म पे अपने आप डिसाइड करेगा, क्योंकि सप्लाई भी इसी के कंट्रोल में होगी इसकी, और इसके प्राइस भी इसी के कंट्रोल में होगी। तो ये वाला रूल फॉलो नहीं हो सकता। फिर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है प्राइस बढ़ाकर सप्लाई भी बढ़ा ही देगा, क्यों, ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये मान लो जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अभी पढ़ा हमने, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, ये किसी को किसी और प्राइस में बेचेगा, किसी को किसी और प्राइस में, तो इसलिए यहां पर ये सप्लाई कर्व नहीं होता। तो हमने ये अच्छे से कर लिया है, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली, ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मोनोपोली पावर की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज मोनोपोली पावर, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ईच फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, as if there is any supernormal profit in the short run, new firm enter the market till all the excess profit is wiped out at all firms set their equilibrium quantity at the point where MR equal to MC। तो हमने ये तो देखा था कि जब MR और MC इक्वल हो जाता है तो ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम होता है। ये तो हमने सीख लिया, पहले ही सीख चुके हैं। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या ज्यादातर क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही लोग अर्न कर पाते हैं। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था हमने कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस वो सभी दुकानों पर वो सेम रहेगा। तो उसमें मान लो ये कुछ दुकान है, ये सेलर ए है, ये सेलर बी है, अभी मान लो ये 2 ही है, ये मोनू और ये सोनू, ठीक है। तो देखो यहां पर सेलर ए है और सेलर बी है, तो अभी ये 2 ही सेलर है मार्केट में, सिंगल सेलर नहीं है, तो यानी कि मोनोपोली तो होगी नहीं, 2 सेलर है, यानी परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, अभी तो परफेक्ट कंपटीशन है। तो अभी ये 2 ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर है, खरीदने वाले कितने हैं, ज्यादा है। तो जब इनका सामान, इसका सामान भी सही बिकेगा, इसका सामान भी सही बिकेगा, क्यों बिकेगा, क्योंकि ज्यादा खरीदने वाले हैं, खरीदने वाले बहुत सारे हैं और बेचने वाले सिर्फ 2, तो दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन कुछ समय के लिए ही, क्योंकि इसमें क्या परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अब इससे क्या मतलब कि कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में आ सकता है और कोई भी जा सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब मान लो इनने भी एक और आ गया, अब मान लो रेनू भी आ गई, रेनू ने क्या करा, एक और सेलर आ गई,
अब क्या हो गया, अब इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या होंगे यहाँ पर, मान लो अब सेलर क्या होंगे, सेलर तो यही तीनों, अब बायर क्या होंगे, बायर अब भी ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लेकिन इनका पहले से कम हो जाएगा। पहले तो ये 2 जने ही कमा रहे थे, अच्छा अब ये भी आ गई तो अब बढ़ जाएगा। अब ऐसी क्या होता है ना लॉन्ग रन में, अभी तो शॉर्ट रन में अभी भी दुकान लगाई है इन्होंने, कभी मार्केट में सिर्फ यही 3 लोग हैं और कोई है नहीं ये वाला सामान बेचने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ऐसे ही आते रहेंगे, आते यहाँ पर रेनू आ गया, यहाँ पंकज आ गया, यहाँ राहुल आ गया, तो यहां पर एक समय क्या ऐसे ही आते रहते हैं, क्योंकि यहां पर कोई फ्री एंट्री है, यहां पर कोई पूछता है नहीं, तो ऐसे ही आते रहते हैं। तो एक समय क्या आता है लॉन्ग रन में, लंबे समय में सब एक ही चीज को बेचते रहते हैं। जैसे कि अब हम क्लॉथ की मार्केट देख लें तो क्या होता है, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी, तो एक समय क्या आता है कि बायर से ज्यादा सेलर आ जाते हैं। तो जब बायर से ज्यादा सेलर आ जाते हैं तो क्या, जब खरीदने वाले बचे ही नहीं तो ये बेचने वाले कहां से बेचेंगे अपना सामान, तो इसलिए क्या होता है इनका प्रॉफिट भी कम होता रहता है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, लॉन्ग रन होता जाता है, ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सब पाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट, तो लॉन्ग रन में यही होता है। लेकिन लॉन्ग रन में हमने क्या पढ़ा, मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उसको हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है एक ही प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो यहां पर देखो प्राइस और इक्विलिब्रियम का बनता है MR इक्वल्स टू MC। तो ये चीज याद रखना कि प्राइस MR और MC ये हमेशा इक्वल रहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और परफेक्ट कंपटीशन में। और ये क्या कमाती है, परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखो मोनोपोली, मोनोपोली का क्या था, मोनोपोली में देखो यहां पर MR, इसको हम तो ग्राफ से ही समझते हैं। देखो यहां पर हमने AR और MR ड्रॉ करा, अब इसके बाद यहां से MC की लाइन निकाल दी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो जब MR और MC ने कट किया, MR और MC ने कट किया, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, इसे यहां पर नोट भी कर रखा है। अब देखिए अब ये इक्विलिब्रियम हो गया, तो यानी कि डॉटेड लाइन बना के AR ये है, AR मतलब प्राइस। तो प्राइस कितना, किसी भी चीज का इतना डिसाइड हो गया, इतना प्राइस डिसाइड हो गया। अब ठीक है, अब यहां से AC की भी लाइन ड्रॉ करी, और यहां पर कॉस्ट कितना है, इतना कॉस्ट, इतना लग रहा है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहां पर देखा हमने कि एवरेज कॉस्ट इतनी है, और प्राइस यहां पर किसी भी चीज का डिसाइड हो चुका है पहले से कि इतना प्राइस है। ये क्या है, ये पूरा प्राइस है। और AC की लाइन ड्रॉ कर दी तो इक्विलिब्रियम के कट कर रही है, तो इतना ये कॉस्ट है, यानी कि ये क्या है, ऐसे लिख देता हूं, ये कॉस्ट है। तो ये देखो यहां पर लॉन्ग रन में क्या होता है, इसके जो परफेक्ट कंपटीशन है ये प्राइस भी इतना ही होता है, क्योंकि प्राइस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस की लाइन कैसे, बिल्कुल ऐसे जाती है कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लेकिन इसमें क्या रहता है, प्राइस ये खुद ही बनाता है। तो इक्विलिब्रियम यहां बना, प्राइस इसका यहां पर है। प्राइस यहां पर कैसे पता लगी, इक्विलिब्रियम यहां पर बना, तो हमने डॉटेड लाइन खींच के AR प्राइस होता है, इस पर, इस लाइन पर हमारा प्राइस हो गया, यहां पर ही प्राइस हमारा पता चल गया, इतना प्राइस रहेगा। और इसमें क्या हुआ, AC की लाइन यहां से कट कर गई और MC की यहां पर। तो देखो यहां पर तो इक्विलिब्रियम हो चुका था, अब देखो कॉस्ट यहां पर AC की लाइन यहां से कट कर गई ना, यानी एवरेज कॉस्ट इतनी है, हमारी कॉस्ट क्या है इतनी, जो ये गैप है, कॉस्ट तो इतनी लग रही है और हम बे कितने का ले, तो इतने का क्या हो गया, बेच तो हम इतने का रहे, तो इतने का बेच रहे हैं, तो इतना गैप क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किस वजह से हुआ, ये प्रॉफिट इस वजह से हुआ कि ये मोनोपोली है। मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल सेलर है, प्राइस इनने खुद डिसाइड किया, और जो गैप है ये किसकी वजह से आया, ये इसके पावर की वजह से आया। तो यही मोनोपोली पावर होती है कि लॉन्ग रन में क्या वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर लेती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर लेती है, क्योंकि यहां पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता और प्राइस यही बनाता है। तो ये क्या है, ये गैप किसके थ्रू आया, ये आया किसकी वजह से आया, ये मोनोपोली पावर की वजह से आया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।